आज दोपहर की स्वाध्याय से पहले बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। हम लोग आज एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है मत भटको लक्ष्य से। क्या कहा? मत भटको लक्ष्य से। जो आपने एम अपना बना रखा है, एम यानी लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य से अपन को कभी नहीं भटकना चाहिए। ये मुनियों की चर्चा है, लेकिन श्रावक को भी अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। एक लक्ष्य बना लो, एक साधना बना लो कि हाँ मुझे ऐसा साधना करना है, ये मेरा लक्ष्य है, इतना मुझे करना है, इतना मुझे रहना है, इतना मुझे खाना है, इतना मुझे सोना, इतना। अगर एक लक्ष्य बना लोगे तो धीरे 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 रास्ता आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हे श्रमण, किसके लिए कह रहे हैं? मुनियों के लिए। आचार्य कह रहे हैं हे श्रमण, आपको श्रावक, श्रावक यानी आप लोग प्रातः स्मरणी बोलते हैं। प्रातः स्मरणी का मतलब ये हुआ कि सुबह उठते ही आपका स्मरण करते हैं। क्या करते हैं? सुबह प्रातः काल प्रातः स्मरणी हर श्रावक इन निर्गंत साधुओं और भगवंतों को कहता है। श्रावक श्रमणों को प्रातः बेला में श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है। एक श्रावक अपने दांत घिसते हुए भी साधुओं का स्मरण करता है। अगर मंजन भी कर रहा है कोई, तो साधुओं को क्या कर रहा है? याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। सो रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, 24 घंटे भगवान और श्रमण को यानी मुनियों को क्या कर रहा है? याद करता है। क्यों याद करता है? अब सुनिए। दांत घिसते हुए साधु का स्मरण कर रहा है और चिंतन करता है कि धन है मुनि मुद्रा निर्गत दशा। याद करता है कितनी बड़ी तपस्या है। कभी केशवन साधु करते हैं तो उसको देखकर लोग खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश। वाह कितना बढ़िया कृष्ण रही, क्या मजा आ गया, इतनी बड़ी तपस्या। पैदल देखता है गर्मी के समय में, एक टाइम भोजन देखता है, कभी अंतराय देखता है, निर्गत रूप देखता है ना। निर्गंत साधु नहाते नहीं, वो रूप भी देखा उसने। उसके अलावा रात के मौन, फिर दिन में साधना, उपवास, व्रत, सब कुछ चर्या देखने के बाद वो सुबह सुबह उनका स्मरण करके नमस्कार करता है। बोले धन है मुनि मुद्रा, धन है निर्गंत दशा, जय हो भगवान भावी। क्या गजब का आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो वह अपने कर्मों को घिस रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? मतलब कर तो रहे हैं गलत काम, लेकिन उसमें भी शुभ का आश्रय कर रहे हैं। कैसे? खाना खा रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं मुनियों को, नहा रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं मुनियों को, दांत मंजन कर रहे हैं तो याद कर रहे हैं मुनियों को। वो सोच रहे हैं हम सब इतना काम कर रहे हैं, वो तो ये सब कुछ काम नहीं करते। कितने बड़े योगी हैं, कितने बड़े श्रमण हैं, हाँ मजा आ गया, बहुत बढ़िया, खुश हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? फिर भी कर्मों का निर्जरा कर रहे हैं, कर्मों को घिस रहे हैं। मैं तो दांत घिसकर दांत चमका रहा हूँ और धरती देवता लेकर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान स्वाध्याय करके अपने आत्म स्वरूप को चमका रहे हैं। ये कौन सोच रहा है? एक श्रावक। किसके लिए सोच रहा है? साधुओं के लिए। वो ये सोच रहा है देखो मैं दांत चमका रहा हूँ और साधु प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, वाह बहुत बढ़िया। मंजन करा जा रहा है, नहा रहा है, खाना खा रहा है, पैदल चल रहा है, दुकान कर रहा है, दुकान में भी कई बार फोटो देख करके नमस्कार कर लेता है। इसलिए तो कहा आचार्य प्रातः स्मरणी, उठते साथ उनका स्मरण कर रहा है। किसका कर रहा है? उठते साथ ही उनको नमस्कार कर रहा है। ओहो कितना निर्मल भावना है। क्या कह रहे हैं आचार्य? ओहो कितनी निर्मल भावना है श्रावक की। परंतु यदि कोई श्रमण निर्गांत भेष धारण करके प्रातः से ही जगत के प्रपंचों में लिप्त हो, फिर उन्हें प्रातः स्मरणी कहने से क्या मतलब? जिसके लिए आप प्रातः स्मरणी कह रहे हैं और इतनी श्रद्धा पूर्वक आप उन्हें नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और वही सुबह उठते ही सामान प्रपंचों में लग जाए, जिसका कोई सेंस नहीं है, हाथ नहीं, पैर नहीं, कोई विषय ही नहीं है, साधु को बोलने का काम ही नहीं है, उस प्रपंचों में लग जाए, आरंभ सारंभ की क्रियाओं का उपदेश देने लग जाए, फिर आप बोलोगे ऐसे साधुओं को प्रातः स्मरणी बोलने से क्या मतलब? क्या मतलब? ये बेकार।
ये निर्गंत मार्ग को खराब कर देंगे। जो हमारे निर्गंत साधुओं का मार्ग है वो शीतलाचार में बदल जाएगा। नहीं, इन्हें प्रातः स्मरणी नहीं कहेंगे। दूसरा कह रहे हैं भगवान, हे मुनिराज, अपने व्रतों का निरतिचार पालन करो। निरतिचार मतलब अतिचार उसमें नहीं लगना चाहिए, अनाचार हमसे नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि पंचम काल में कोयले की कोठरी से निकले हो बच करके निकलो, टच ना करो, नहीं तो काले तो होने ही होना है। कहीं आपके कारण किसी की श्रद्धा पर आंच ना आए। क्या कह रहे हैं आचार्य? आपके कारण किसी की श्रद्धा पर आंच ना आ जाए, क्योंकि करोगे आप और भोगना पड़ेगा 3 कम 9 करोड़ मलाई। क्या कहेगा व्यक्ति? सब महाराज ऐसे होते हैं, सब मुनिराज ऐसे होते हैं, हमने सबको देख लिया है, हमारी श्रद्धा टोल गई। यानी आपने गलती करी और सारे मुनिराजों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई एक गलती कर जाए तो सब लोग क्या कहते हैं? अरे सब ऐसे होते, जबकि सब ऐसे नहीं होते। जो करता है सो भोगेगा। हमें अपनी श्रद्धा तोड़नी नहीं चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कहीं आपके कारण किसी की श्रद्धा पर आंच ना आए। हे साधक, क्या कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? हम लोग से कह रहे हैं, हे साधक, आप लौकिक पदों की आकांक्षा नहीं करना। क्या नहीं करना? लौकिक पद होते हैं बहुत सारे, अध्यक्ष पद, महामंत्री पद, दुनिया भर के पद, ये लौकिक पद है। जिन आगम में 5 पद पहले ही हैं। कितने पद हैं? 5 पद हैं। पहला अरहंत, पहला कौन सा? अरहंत पद। दूसरा सिद्ध पद, तीसरा, चौथा उपाध्याय, 5वां साधु पद। ये 5 जो पद हैं ये पंचम काल में श्रेष्ठ कोई पद है, सर्वोत्कृष्ट पद है, तो आचार्य उपाध्याय साधु पद है। कौन सा पद है? आचार्य उपाध्याय साधु। पंचम काल में कोई श्रेष्ठ पद है तो वह आचार्य उपाध्याय साधु है। पंचम काल में कोई पद है, पंचाचार से विभूतित आचार से बड़ा पूज पद क्या हो सकता है? जो पंचाचार होते हैं, सत्य महाव्रत, अचौर महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये है ना, अहिंसा महाव्रत, ये महाव्रत है। इन व्रतों का, पंचाचार का पालन का मतलब इन व्रतों का आचार्य खुद भी पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी। 5 समिति, 5 इंद्रिय विरोध, 60 अवसर, 7 विशेष गुणों का पालन वो खुद करते हैं और अपने शिष्यों को कराते हैं। और जो ना कर पाए उसे दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, फटकारते हैं, डांटते हैं। तो ऐसे आचार्य से बड़ा इस पंचम काल में कोई पद नहीं है। क्या कोई कहता है विधायक जी आ गए, विधायक जी भी आचार्य से नीचे। अरे भाई मंत्री जी आ गए, वो भी नीचे। अरे राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री, उनके आगे भी ये पद की वैल्यू नहीं है। वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आज हैं, 5 साल के बाद सरकार गिर गई, 2-2.5 साल में फिर वो भूत हो जाएंगे। और जो पद पे आप हैं वो अभूतपूर्व है। क्या है? हाँ, साधु पद ऐसा पद है जो अभूतपूर्व पद है। आचार्य उपाध्याय भी एक दिन साधु ही बनेंगे, निर्गंथ ही बनेंगे। पहले निर्गंथ बनेंगे तब जाकर उनको पद मिला। वो उनके गुण हैं। कौन से गुण हैं? आचार्य उपाध्याय के गुण हैं, वो गुण बढ़ गए। बाकी 28 गुण का पालन तो वो साधु रह करके भी करना ही पड़ेगा। आचार्य के विशेष गुणों को जुड़ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए साधु पद एक ऐसा पद है, अभूतपूर्व पद है। कभी कोई साधु के आगे या पीछे आपने देखा, अब उसके लिखा हो भूतपूर्व मुनिराज, समाधिस्थ लिखेंगे, है ना, उनके आगे भूतपूर्व नहीं लिखता। लेकिन अगर आप देखोगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो भूत हो गए। लेकिन हमारा जो पद है साधुओं का वो कैसा है? अभूतपूर्व है। तो आचार्य कहते हैं इस पंचम काल में वर्तमान में कोई उज्जवल पद है तो आचार्य का है।
पंचाचार से विभूषित आचार्य से बड़ा पूज पद क्या हो सकता है? ब्रह्मांड में वर्तमान में कोई उज्जवल पद है, स्वपर के कल्याणकारी कोई पद है, वो जैनाचार दिगंबराचार है। स्व और पर यानी खुद का भी और दूसरे का। मैंने बताया ना, पंचाचार का पालन खुद भी करते हैं, शिष्य सुखाते हैं, इसलिए स्वपर कल्याण की भावना रखते हैं, इसलिए उनसे बड़ा पद इस पंचम काल में किसी का नहीं है। अरे तो जब चतुर्थ काल में आएंगे तब वो आचार्य से बड़े, बाकी आज के समय में आचार्य से बड़ा कोई पद नहीं, दिगंबर आचार्य है। इस पद को प्राप्त करके भी दुनिया के पदों की चाह है, तो वह ऐसे ही है जैसे सरोवर में स्वच्छ निर्मल नीर में भैंस प्रवेश कर जाती है। जैसे तालाब में क्या होती है, भैंस होती है ना, पानी साफ है, बढ़िया है, भैंस क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के बाद थोड़ी देर नहाती धोती घूमती है, फिर पूरे तालाब को मचा देती है गंदा, और मचा करके फिर निकल जाती है, खुद भी गंदी होती है और उसको भी। तो आचार्य कह रहे हैं इस पंचम काल में इतना बड़ा सर्वोच्च पद दिगंबराचार्य का आपके पास है, तो इससे बड़ा पद इस दुनिया में किसी के पास नहीं। ऐसा स्वपर कल्याणक का पद आचार्य कहते हैं, इस पद को प्राप्त करके भी दुनिया की पदों की चाह, लौकिक पदों की चाह अगर आपके मन में है, निर्जन साधु से कह रहे हैं, तो वह ऐसे है जैसे स्वच्छ सरोवर में निर्मल नीर भरा हुआ है, भैंस प्रवेश कर गई, अब वो पानी पिएगी, बाद में उसमें लघु शंका भी करेगी, फिर मचाएगी, तत्पश्चात पानी पिएगी। हे मित्र, क्या कह रहे हैं आचार्य बाबा, हे मित्र, तुम जिन शासन के पवित्र सरोवर के हंस बन के तो आना, परंतु भैंस बनकर नहीं आना। आप देखना, भैंस को पानी पीने के लिए छोड़ेंगे सरोवर में, तो पहले जाएगी, मचाएगी खिचपिच धूम धड़का, फिर लघुशंका भी कर देंगी, गोबर भी कर जाएंगी, सब गंदा मचा देंगी, और फिर क्या करेंगी, उसी पानी को पिएंगी और फिर आ जाएंगी। आचार्य कहते हैं तुम दिगंबर इस पवित्र जिन शासन के हंस बनकर जाना। क्या बन के जाना? हंस बनकर जाना, भैंस बनकर मत जाना। अगर भैंस बनकर गए तो इस पद की गरिमा ही तुम खत्म कर दो। इसीलिए बहुत सोच समझकर, बहुत चिंतन करके एक आचार्य दूसरे को आचार्य पद देता है, एक आचार्य दूसरे को उपाध्याय पद देता है, एक आचार्य दूसरे व्यक्ति को मुनि पद देता है, और देने से पहले मंच पर हरि समाज के बीच पूछता है, ठोकता बजाता है खूब जोरदार, हाँ भाई सुन लो, कपड़े उतर गए हैं, अभी भी सोच लो, अभी भी विचार कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा, पहन लो दोबारा, लेकिन एक बार उतारने के बाद इस पद की पिछी कमंडल की रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर नहीं करना। प्राण चले जाए, लेकिन इस पिछी कमंडल पर आंच नहीं आना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कैसे कहे, कितना आपका माइंड वॉश करके चले जाए, लेकिन कभी वापस जाने की, पीछे पलट कर देखने की कभी हिम्मत मत करना। प्राण चले जाए, लेकिन ये नियम नहीं टूटना चाहिए। सुबह का टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम, जब जब टाइम मिले तब तक अपनी आत्मा का चिंतन नहीं भूलना, अपने व्रत को पालन करते रहना। जिसके व्रत नियम संयम पालन चलते रहते हैं, वो देवता भी आकर उनके चरणों में पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। इसीलिए महानुभाव, हे मित्र, जिन मुद्रा प्राप्त करके अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना। इसलिए आचार्य ने कहा मत भटको अपने लक्ष्य से। क्या कहा उन्होंने? मत भटको अपने लक्ष्य से। यदि लक्ष्य से भटक जाएगा तो संसार सागर में भटकना पड़ेगा। करोड़ों बार भाव बने मुनि बनने के। कितने बार बने? डॉक्टर साहब कितने बार बने? करोड़ों बार। और करोड़ों बार भाव बनने के बाद तू 1000 बार तो मुनि बना होगा। कितनी बार? पर कई बार तू भटक गया, अटक गया। मालूम है आचार्य कुंकुन देव कहते हैं, ये पिच्छी देख रहे हो क्या? ये पिच्छी इतनी बार तुमने ली है कि 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए। इतनी बार माता पिता बनाए हैं
कि सुमेरु पर्वत के बराबर उनका ढेर लग जाए, फिर भी तू माता पिता के पीछे लगा है, फिर भी तू पिछी कमंडल के पीछे लगा है। नहीं, पिछी कमंडल के पीछे मतलब अपने आप स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रख। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा कि इतना बड़ा पद है कि इस पद की कभी भी गरिमा खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए एक पंक्ति अक्सर कहते हैं आचार्य श्री कि मुनि का पद दूर है। महाराज, मुनि का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर। मुनि का, जोर से बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, मुनि का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर। जैसे पेड़ खजूर चढ़ जाओ तो फल मिले मीठे, तो फल मिले मीठे, और गिरे तो चकनाचूर। खाटी तो नहीं बसती, तो चकनाचूर हो जाओगे। इसीलिए कहा गया अपना गुणस्थान 6वां 7वां है। सांसारिक प्रपंचों में पढ़कर अपने पद की गरिमा ना खराब करें, आपके मूल गुण को खराब ना करें। अपना स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और जाप अनुष्ठान में लग करके अपने पवित्र परिणामों को इन छोटे छोटे श्रावक के विचारधारा में उलझ करके खराब ना करें। अपने लक्ष्य को ना भटके, और अगर भटक गए हैं तो कोशिश करें जल्द से जल्द वापस आए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है सुबह का भूला शाम को लौट कर आए, उसे भूला नहीं करते, और भूलने की कोशिश भी ना करें, और अच्छे से अपने लक्ष्य पर रहें। यही गुरुदेव ने अपन सबको आज का बहुत सुंदर पॉइंट दिया। मत भटको, अपने लक्ष्य से लगे रहो, अपने लक्ष्य पर एक न एक दिन तो लहर आएगी, और एक दिन भगवान आत्मा बनाएगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।